नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, रक्षाबंधन कितनी तारीख को मनाना शुभ रहेगा? 9 या 10 अगस्त? भक्तों, इस बार रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बहुत ही उलझन की स्थिति बनी हुई है। कई लोग कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का पर्व 9 तारीख को मनाया जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि 10 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि 2025 में बहुत ही खतरनाक और घातक भद्राकाल का साया रक्षाबंधन पर लगने जा रहा है, जिसकी वजह से आपको रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का समय जानना बेहद ही खास और इम्पॉर्टेंट है, और इसकी सही तारीख भी आपको जरूर जान लेना चाहिए। साथ में हर एक माता बहन को रक्षाबंधन के दिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो जाने अनजाने में हर एक सुहागन से हो जाती हैं, हर कोरी कन्या से हो जाती हैं। इसलिए इस बातों का भी विशेष ध्यान रखें, जो कि हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। माताएं बहनों, हर एक माता बहन को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, नहीं तो वो अगर अपने भाई की कलाई पर गलत समय पर राखी बांधी तो भाई का जीवन बर्बाद हो जाता है, भाई कंगाल भी हो सकता है। इसलिए हर माता बहन से निवेदन है कि आज की ज्ञानवर्धक वीडियो को तनिक भी स्किप ना करें, नहीं तो आपका भाई बर्बाद हो सकता है। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त एक बार जरूर जान लें, तभी आपको राखी बांधना चाहिए। अगर आपने भूल कर भी गलत समय पर राखी बांध दी तो इसका आपको बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ सकता है। इसलिए माताएं बहनों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि जाने अनजाने में माताएं बहनें मायके से अपनी ससुराल में 3 ऐसी चीज हैं जो अपने घर ले आती हैं, पर इन चीजों को भूल कर भी अपने घर में लेकर नहीं आना चाहिए। माताएं बहनों, आज की वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। साथ में हम आपको रक्षाबंधन पर राखी बांधने की संपूर्ण जानकारी बताएंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन अगर आप अपने भाई को एक खास और गुप्त चीज खिला देंगे तो आपके भाई की किस्मत भी चमक सकती है, आपके भाई के भाग्य में नई नई सफलताएं मिलने लगते हैं। अगर ये खास चीज बहन के द्वारा भाई को अगर खिला दी जाए तो भाई की किस्मत चमक जाती है, उसके भाग्य से जितने भी दुख परेशानी दिक्कत होती हैं वे सभी समाप्त हो जाती हैं। साथ में भद्राकाल का समय भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। चलिए सभी जानकारी को हम आपको बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। दोस्तों, उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो, ज्योतिष साधना चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम ऐसे ही आप सभी तक इतनी ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहें। इसलिए सच्चे हृदय से ज्योतिष साधना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को हर एक माता बहन के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इन बातों का ज्ञान हो सके। इसलिए आपका भला तो होगा ही होगा, साथ में लाखों और करोड़ों माता बहनों का भी भला हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो। माताएं बहनों, सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं कि कौन सी वे खास चीज हैं जिन्हें मायके से ससुराल में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को लाने से घर में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए भूलकर भी नहीं लाना चाहिए। रक्षाबंधन पर मायके माता पिता के घर से बहनें जब अपने ससुराल लौटती हैं तो वे अक्सर कई प्रकार की चीजें साथ लेकर जाती हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि इनसे घर में दरिद्रता, कलह, रोग और अशांति आ सकती है। मायके से झाड़ू या पूछे जैसी सफाई की वस्तुएं नहीं लानी चाहिए। झाड़ू और पूछा घर की सफाई के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इन्हें मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। विशेषकर झाड़ू को घर में एक निश्चित स्थान पर छिपाकर रखने की परंपरा है और इसे पैर से लगना या किसी के सामने रखने को अशुभ कहा गया है। यदि कोई स्त्री रक्षाबंधन के दिन मायके से झाड़ू, पोछा या सफाई के अन्य उपकरण लेकर ससुराल लौटती है तो इससे धन की हानि, दरिद्रता और गृह लक्ष्मी के अपमान की संभावना बढ़ जाती है। धार्मिक मान्यता है कि रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन पर झाड़ू लाना घर से लक्ष्मी को बाहर करना माना जाता है। इससे स्त्री के वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती हैं और परिवार में स्थायित्व का अभाव हो सकता है। इस दिन केवल उपहार, मिठाइयां या धार्मिक वस्तुएं ही मायके से ले जानी चाहिए, न कि झाड़ू, पूछे जैसी नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी चीजें। मायके से पुरानी या फटी हुई चप्पलें नहीं लानी चाहिए। पुरानी या घिसी हुई चप्पलें मायके से लाकर ससुराल में रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। फटी चप्पलें दरिद्रता और अशांति का प्रतीक होती हैं। रक्षाबंधन के दिन जब बहन मायके जाती है और वापसी पर वहां से ऐसी चप्पलें पहनकर या साथ लेकर आती है तो ये उसके वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं।
ऐसी मान्यता है कि पुरानी चप्पलें पितृदोष को आकर्षित करती हैं और जीवन में स्थायित्व नहीं आने देती। फटे जूते चप्पल जीवन के संघर्ष, अपमान और आर्थिक कठिनाइयों का कारण बन सकते हैं। यदि जरूरत हो तो बहन मायके में ही नई चप्पल खरीदे और उसी को पहनकर लौटे, लेकिन पुरानी, टूटी या गंदी चप्पलें ससुराल नहीं लानी चाहिए। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से दोषपूर्ण है, बल्कि वास्तुशास्त्र में भी इससे गृहस्थ जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और लक्ष्मी का वास घर से हट जाता है। मायके से तेल, नमक या मिर्ची जैसे खाद्य पदार्थ नहीं लाना चाहिए। तेल, नमक और मिर्ची तीनों ही वास्तु और धर्मशास्त्र के अनुसार बेहद संवेदनशील पदार्थ माने जाते हैं। इन्हें मायके से रक्षाबंधन पर लाना अत्यंत दोषपूर्ण और अशुभ माना गया है। विशेष रूप से नमक को चंद्रमा और मानसिक स्थिति से जोड़ा गया है और तेल को शनि से। यदि कोई बहन अपने ससुराल तेल या नमक लेकर आती है तो पति पत्नी में कटुता, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मिर्ची रजोगुणी और तामसिक ऊर्जा को बढ़ाने वाली मानी जाती है, जिससे घर में झगड़े और वाणी में कटुता आ सकती है। रक्षाबंधन पर ऐसी चीजें मायके से लाने से देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती है और घर में बरकत की जगह कलह, रोग और दरिद्रता का वास हो सकता है। यदि इन चीजों की आवश्यकता हो तो बहन को ससुराल से ही मंगवाना उचित है, न कि इन्हें मायके से साथ लाना। मायके से रक्षाबंधन पर कांटेदार पौधे या बेलें नहीं लानी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन मायके से लौटते समय यदि बहन अपने साथ कोई कांटेदार पौधा जैसे गुलाब, कैक्टस या बेल वाली झाड़ियां लेकर आती है तो ये अत्यंत अशुभ फल देने वाला माना गया है। ऐसे पौधे वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं और घर में कलह, विवाद और अशांति का वातावरण बनाते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से कांटेदार चीजें घर में दुख, पीड़ा और रुकावटों का प्रतीक होती हैं। ससुराल में यदि नई बहू या विवाहित स्त्री मायके से ऐसे पौधे लाकर रखती है तो न केवल सास ससुर से रिश्तों में खटास आ सकती है, बल्कि धन की हानि, पति पत्नी में झगड़े और संतान के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। रक्षाबंधन का पर्व तो सुख, शांति और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में कांटेदार या झाड़ीदार पौधे लाना इस पवित्र ऊर्जा के विपरीत कार्य करता है। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए मायके से तुलसी, हरश्रृंगार, शंख पुष्पी या अन्य शुभ पौधे लाएं, पर कांटेदार पौधों से बचें। मायके से रक्षाबंधन पर टूटी हुई चीजें नहीं लानी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन टूटी हुई वस्तुएं जैसे फटे या कटे कपड़े, चटक गए बर्तन या क्षतिग्रस्त मूर्तियां या फोटो फ्रेम मायके से लाना बहुत ही अशुभ माना गया है। रक्षाबंधन एक पवित्र और शुभ पर्व है जिस पर बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर उसके जीवन में सुख शांति की कामना करती है। इस दिन यदि कोई बहन मायके से ऐसी टूटी फूटी चीजें लेकर ससुराल जाती है तो इससे ग्रह कलह, दरिद्रता और दुर्भाग्य बढ़ने की संभावना रहती है। वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में ही टूटी वस्तुओं को घर में रखना अशुभ माना गया है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। विशेषकर रक्षाबंधन जैसे पावन अवसर पर यदि बहन अनजाने में ही ऐसी चीजें साथ लेकर आती हैं तो ससुराल में धन की कमी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः ध्यान रखें कि जो वस्तु टूट गई हो, वो चाहे भावनात्मक रूप से मायने रखती हो, उसे भी मायके में ही छोड़ दें। चलिए जान लेते हैं अब भद्रकाली का समय कितने बजे से शुरू होगा और कितने बजे समाप्त होगा। पर उससे पहले आप सभी को भद्रकाली के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी बता देते हैं कि रक्षाबंधन पर भद्राकाल एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय समय होता है जिसे शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब तिथि के करणों में भद्रा नामक करण आता है तब भद्राकाल बनता है। ये काल दिन में भी हो सकता है और रात में भी। भद्राकाल के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, यात्रा, गृह प्रवेश या रक्षासूत्र राखी बांधने जैसी परंपराएं नहीं की जाती, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस समय किया गया कोई भी शुभ कार्य विघ्न, क्लेश और अनिष्ट फल की ओर ले जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा का पर्व है, जिस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करते हुए उसे राखी बांधती है। लेकिन यदि यह कार्य भद्राकाल में किया जाए तो इसके विपरीत प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। भद्राकाल के पीछे एक रोचक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। मान्यता है कि भद्रा देवी सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री थीं और शनिदेव की बहन। भद्रा का स्वभाव अत्यंत कठोर और उग्र था, जिससे देवता और मनुष्य दोनों ही भयभीत रहने लगे थे, क्योंकि वो शुभ कार्यों में विघ्न डालने लगी थीं। जब देवताओं ने सूर्यदेव से इसकी शिकायत की तब सूर्य ने भद्रा को समझाया कि वो पृथ्वी लोक पर दिन के कुछ विशेष समयों में आएं और लोगों को चेतावनी स्वरूप प्रभावित करें। तभी से भद्राकाल का अस्तित्व पंचांग में दर्ज किया जाने लगा ताकि लोग इस समय के प्रभाव से बच सकें। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है, भद्रायः कर्मणि वर्जनीयानि,
अर्थात भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि यह पर्व केवल राखी बांधने का नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक रक्षा कवच प्रदान करने का कार्य होता है। राखी जब शुभ मुहूर्त में बांधी जाती है तो वो भाई को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा देती है, लेकिन यदि वही कार्य भद्रा काल में किया जाए तो ये सुरक्षा की जगह संकट का कारण बन सकती है। कई बार लोग अनजाने में या समय की जानकारी न होने के कारण भद्रा काल में राखी बांध देते हैं, जिससे जीवन में बाधाएं, रोग, मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः ध्यान रखें कि जो वस्तु टूट गई हो, वो चाहे भावनात्मक रूप से मायने रखती हो, उसे भी मायके में ही छोड़ दें। चलिए जान लेते हैं अब भद्रकाली का समय कितने बजे से शुरू होगा और कितने बजे समाप्त होगा। पर उससे पहले आप सभी को भद्रकाली के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी बता देते हैं कि रक्षाबंधन पर भद्राकाल एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय समय होता है, जिसे शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब तिथि के करणों में भद्रा नामक करण आता है तब भद्रा काल बनता है। यह काल दिन में भी हो सकता है और रात में भी। भद्रा काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, यात्रा, गृह प्रवेश या रक्षा सूत्र राखी बांधने जैसी परंपराएं नहीं की जाती, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस समय किया गया कोई भी शुभ कार्य विघ्न, क्लेश और अनिष्ट फल की ओर ले जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा का पर्व है, जिस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करते हुए उसे राखी बांधती है। लेकिन यदि यह कार्य भद्राकाल में किया जाए तो इसके विपरीत प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। भद्राकाल के पीछे एक रोचक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। मान्यता है कि भद्रा देवी सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री थीं और शनिदेव की बहन। भद्रा का स्वभाव अत्यंत कठोर और उग्र था, जिससे देवता और मनुष्य दोनों ही भयभीत रहने लगे थे, क्योंकि वे शुभ कार्यों में विघ्न डालने लगी थीं। जब देवताओं ने सूर्यदेव से इसकी शिकायत की, तब सूर्य ने भद्रा को समझाया कि वो पृथ्वी लोक पर दिन के कुछ विशेष समयों में आएं और लोगों को चेतावनी स्वरूप प्रभावित करें। तभी से भद्राकाल का अस्तित्व पंचांग में दर्ज किया जाने लगा, ताकि लोग इस समय के प्रभाव से बच सकें। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है, भद्रायः कर्मणि वर्जिनीयाणि, अर्थात भद्राकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर भद्राकाल का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि यह पर्व केवल राखी बांधने का नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक रक्षा कवच प्रदान करने का कार्य होता है। राखी जब शुभ मुहूर्त में बांधी जाती है तो वो भाई को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा देती है, लेकिन यदि वही कार्य भद्रा काल में किया जाए तो ये सुरक्षा की जगह संकट का कारण बन सकती है। कई बार लोग अनजाने में या समय की जानकारी ना होने के कारण भद्रा काल में राखी बांध देते हैं, जिससे जीवन में बाधाएं, रोग, मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः पंचांग देखकर ही शुभ मुहूर्त में राखी बांधनी चाहिए और भद्रा काल के समय को पूरी तरह टालना चाहिए। रक्षाबंधन का उद्देश्य भाई बहन के रिश्ते को मजबूत और सौभाग्य से भरपूर बनाना है, इसलिए भद्राकाल की सावधानी इस पर्व को और भी पावन बना देती है। रक्षाबंधन का पावन पर्व इस वर्ष 9 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। यह तिथि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन पड़ती है, जो 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से प्रारंभ होकर अगले दिन 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक रहेगी। इस वर्ष का विशेष लाभ यह है कि भद्राकाल का प्रभाव रक्षाबंधन के मुख्य दिन नहीं रहेगा। भद्राकाल 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे से 9 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे तक ही सीमित रहेगा। अतः 9 अगस्त की सुबह से भद्रा का कोई प्रभाव नहीं होगा और बहनें निश्चिंत होकर अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध सकेंगी। राखी बांधने के लिए सर्वाधिक शुभ समय 9 अगस्त की सुबह 5:43 से दोपहर 1:24 तक का है। इस अवधि में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना कर सकती हैं। इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन 2 विशेष योगों का संयोग होगा, सर्वार्थ सिद्धि योग और शोभन योग। ये योग पर्व की पवित्रता को कई गुना बढ़ा देंगे। हालांकि सुबह 9:07 से 10:47 तक राहु काल रहेगा, जिस दौरान राखी बांधने से बचना चाहिए। सबसे उत्तम समय दोपहर 1:41 से 2:54 तक का अपराह्न मुहूर्त माना गया है। इस समय राखी बांधने से भाई बहन के बीच का प्रेम और मजबूत होता है तथा जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 9 अगस्त 2025 का दिन भद्रा काल से मुक्त, शुभ योगों से युक्त और पूर्ण शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन मनाने के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान कर रहा है। भद्रा काल को हिंदू शास्त्रों में अत्यंत अशुभ माना गया है। ये समय देवी भद्रा की उपस्थिति का होता है, जो सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन है।
उनकी प्रकृति उग्र और विघ्नकारी मानी जाती है। जब भद्राकाल चल रहा होता है तब किसी भी शुभ कार्य को करने से उसका फल विपरीत हो सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है, भद्रायाम कर्मणि वर्जयेत, अर्थात भद्राकाल में किसी भी मांगलिक कार्य को नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन यदि भद्राकाल में राखी बांधी जाए तो यह भाई के लिए संकटों को आमंत्रित कर सकती है। इससे मानसिक अशांति, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या आर्थिक हानि होने की आशंका रहती है। अतः सदैव पंचांग देखकर ही राखी बांधने का समय निर्धारित करना चाहिए। राहु काल भी एक ऐसा समय है जब राहु ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा सर्वाधिक प्रभावी होती है। इस दौरान किए गए शुभ कार्यों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। रक्षाबंधन के दिन राहु काल में राखी बांधने से भाई की रक्षा का संकल्प कमजोर पड़ सकता है और उसके जीवन में अवांछित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। राहु काल प्रतिदिन अलग अलग समय पर होता है और यह स्थान के अनुसार भी भिन्न हो सकता है, अतः स्थानीय पंचांग की जानकारी लेना आवश्यक है। राखी बांधते समय दिशाओं का भी विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये देवताओं की दिशा मानी जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। यदि भाई का मुख पश्चिम दिशा की ओर हो तो यह तमोगुण को बढ़ावा देता है, जिससे राखी का पूर्ण प्रभाव नहीं मिल पाता। पूर्व दिशा की ओर मुख करके राखी बांधने से भाई को दीर्घायु, सुख और दैवीय कृपा की प्राप्ति होती है। शारीरिक शुद्धता धार्मिक कार्यों का एक अनिवार्य अंग है। रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर बिना स्नान किए पूजा करना या राखी बांधना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शरीर, मन और वस्त्र तीनों की पवित्रता आवश्यक है। स्नान के बिना की गई पूजा देवताओं तक नहीं पहुंचती और उसका पुण्य फल भी अधूरा रह जाता है। अतः भाई और बहन दोनों को स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही रक्षाबंधन का संस्कार करना चाहिए। रक्षाबंधन एक सात्विक पर्व है जिस दिन तामसिक भोजन से पूर्णतः परहेज करना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि तामसिक पदार्थों का सेवन इस दिन वर्जित है। ऐसे आहार मन में नकारात्मक विचारों को जन्म देते हैं और पूजा के पुण्य फल को कम कर देते हैं। इस दिन सात्विक आहार ग्रहण करने से मन शांत रहता है और आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति होती है। रंगों का भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। काले रंग को शोक, क्रोध और निराशा का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन जैसे शुभ अवसर पर काले वस्त्र धारण करना अमंगलकारी हो सकता है। इससे रिश्तों में दरार पड़ने की आशंका रहती है। बहनों को इस दिन पीला, लाल, गुलाबी या सफेद जैसे शुभ रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए, जो प्रेम, समृद्धि और पवित्रता के प्रतीक हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन किसी भी प्रकार के कटु वचन, विवाद या अप्रिय व्यवहार से बचना चाहिए। यदि पारिवारिक मतभेद भी हों तो इस दिन उन्हें भुलाकर प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस पावन दिन क्षमा, सद्भाव और समर्पण की भावना ही प्रकट करनी चाहिए। राखी बांधते समय येन बद्धो बलिराजा मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ये वैदिक मंत्र रक्षा सूत्र में दिव्य शक्ति का संचार करता है। बिना मंत्र के बांधी गई राखी एक सामान्य धागे से अधिक कुछ नहीं होती। इस मंत्र के साथ बांधी गई राखी भाई के लिए एक अदृश्य कवच का कार्य करती है। रक्षाबंधन के दिन यदि बहन या भाई एक दूसरे के घर जा रहे हों तो उन्हें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मिठाई, फल या छोटे उपहार लेकर जाने से प्रेम और स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। खाली हाथ जाना अशुभ माना जाता है और रिश्तों में दूरी ला सकता है। राखी हमेशा नई, स्वच्छ और अखंडित होनी चाहिए। पुरानी, मैली या टूटी हुई राखी बांधना अशुभ माना जाता है। राखी खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह पूर्णतः नई और शुभ हो। राखी भावनाओं और आशीर्वाद का प्रतीक है, अतः इसे पूरी श्रद्धा और शुभता के साथ ही बांधना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहनों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। यदि संभव हो तो नए वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा की थाली सजाएं, जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और घी का दिया रखें। सर्वप्रथम इस थाली को भगवान को अर्पित करें। भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं, जबकि बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। भाई के माथे पर रोली, चंदन और अक्षत का तिलक लगाएं तथा उन पर पुष्प अर्पित करें। इसके बाद आरती उतारें और दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई का मुंह मीठा कराएं और उसके सुखद जीवन की कामना करें। भाई को भी बहन को रक्षा का वचन देना चाहिए और उसे उपहार भेंट करना चाहिए। ये परंपरा भाई बहन के पवित्र रिश्ते को और मजबूत बनाती है। 2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त दोपहर 2:12 से प्रारंभ होकर 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक रहेगी। राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ समय 9 अगस्त को सुबह 5:43 से दोपहर 1:24 तक का है। इस वर्ष भद्राकाल 8 अगस्त दोपहर 2 बजे से 9 अगस्त को मध्यरात्रि 12 बजे तक रहेगा।
अतः रक्षाबंधन के मुख्य दिन भद्रा का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये एक शुभ संयोग है जो बहनों को बिना किसी चिंता के पूरे दिन राखी बांधने की सुविधा प्रदान करता है। रक्षाबंधन 2025 के दिन सर्वार्थ सिद्धि और शोभन योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं जो इस पर्व की पवित्रता को और बढ़ा देंगे। हालांकि सुबह 9:07 से 10:47 तक राहु काल रहेगा, जिस दौरान राखी बांधने से बचना चाहिए। सबसे उत्तम समय दोपहर 1:41 से 2:54 तक का अपराह्न मुहूर्त माना गया है। इस समय राखी बांधने से भाई बहन के बीच का प्रेम और मजबूत होता है तथा जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 9 अगस्त 2025 का दिन भद्रा काल से मुक्त, शुभ योगों से युक्त और पूर्ण शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन मनाने के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान कर रहा है। ये पर्व भाई बहन के पवित्र बंधन को और मजबूत करने का सुअवसर प्रदान करेगा।